ओम साई राम, जय साई राम। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परमहंस सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल साई कंचन चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बाबा के इस चैनल में एक बाबा की बहुत ही प्यारी सी लीला का मिरेकल के बारे में बात करते हैं कि बाबा कैसे अपने भक्त के घर आने से पहले संकेत देते हैं या बाबा कैसे अपने भक्त की मन की बात को जान जाते हैं, उनकी सच्ची हृदय की पुकार को वो सुन लेते हैं और कैसे बाबा किस रूप में कैसे न कैसे अपने भक्त के घर आते हैं। ये जो प्यारा सा लीला है ना, बाबा ने अपनी प्यारी सी साईं भक्तों ने बेटी के ऊपर की है। ये जो उनकी साईं बेटी है, इनका नाम है नैना और ये बाबा की बहुत ही प्यारी सी या कहिए बाबा को बहुत ही मानती है। मतलब मान लीजिए उनकी जिंदगी उन्होंने अपने बाबा को ही अर्पण कर दिया है। सोते जागते उठते बैठते वो बाबा से ही बात करती हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनको अकेलापन महसूस होता था, बट जब से साईं उनकी जिंदगी में आए, हमारे प्यारे से बाबा उनकी जिंदगी में आए हैं। और ये बात सही भी उन्होंने कहा कि जितने भी साईं भक्त हैं, जब बाबा से जुड़ जाते हैं ना, तो जिंदगी में अकेलापन तो रहता ही नहीं। वो जो अकेलापन है ना, वो खत्म हो जाता है। हमारे बाबा उसको भर देते हैं। चाहे आप कहीं भी रहिए, आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो हुआ यूं कि वो कुछ दिनों से बाबा से यूं कन्वर्सेशन कर रही थी कि बाबा बहुत दिन हो गया आप मेरे घर नहीं आए, बहुत समय हो गया कि बाबा कब आओगे, बाबा कैसे आओगे, ऐसे करके अपना बाबा से वो कन्वर्सेशन कर कर रही थी। तो एक दिन शाम को पूजा करते करते बोली कि बहुत दिन हो गया बाबा आप मेरे घर नहीं आए, आप आइए ना मेरे घर। और वो जब भी पेज खोलती थी ना, यूट्यूब का पेज खोलती थी, फेसबुक पेज खोलती थी, तो उसमें एक मैसेज आता था, मैं जल्दी तुम्हारे घर आऊंगा। जब भी खोलती थी बस एक ही मैसेज आता था, जल्दी मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये बार बार जो मैसेज रिपीट हो रहा था उनके, और उनके मन में वो क्वेश्चन आ गया कि बाबा कैसे आओगे, बाबा कब आओगे। ये बाबा का और उनके मन का कन्वर्सेशन बार बार चल ही रहा था। हुआ यूं कि एक दिन एक उनकी पड़ोस में रहने वाली एक लेडी आई, बाबा का ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा सा बाबा का पोस्टर लेके आई और उनको दी और बोले कि यहाँ पर ये बाबा का पुण्यतिथि होने वाला है, तो आप चाहे तो इसमें आके दीप जला सकती हैं, आप बाबा के इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने वो खोला पोस्टर, उनके आंखों से आंसू कि मैं बाबा, मुझे आप बता रहे थे कि मैं जल्दी आऊंगा, मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, और बाबा अब इस रूप में। और इतना मैं 2 दिन ही आपसे 2-3 दिन हुआ कन्वर्सेशन कर रही हूँ कि बार बार मैसेज कर रहे हो कि घर आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो वो कन्वर्सेशन कर रही थी कि कब आओगे, कैसे आओगे, कुछ मतलब ये नहीं हो रहा क्योंकि अभी तो मैं शिरडी जाने वाली ही नहीं हूँ। क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं शिरडी जाऊंगी तो बाबा को लेके आऊंगी, बट वो तो अभी जाने वाली थी नहीं, उनका अभी थोड़ा टाइम है। तो वो मन में सोच रही थी कि कैसे बाबा आएंगे, कैसे आएंगे। और बाबा देखिए, बाबा तो मैसेज क्या करते हैं, आने से पहले होते हैं ना बाबा, घर वाले होते हैं ना पेरेंट्स के, फोन करते मैं आ रहा हूँ। तो बाबा का भी कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, बाबा आने से पहले अपना इंडिकेशन देते ही है कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बट ये है कि आपको भी उस चीज को समझना पड़ता है। तो दीदी ने पूरे धैर्य के साथ समझा और वो बार बार बाबा से कन्वर्सेशन कर रही थी, तो बाबा आ गए इतने प्यारे से और आशीर्वाद देते हुए, ऐसे देते हुए, आशीर्वाद रूप में देते हुए बाबा उनके घर आए। घर आने के बाद तो दीदी का मतलब, जब वो लिए उनके बाद तो उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। और फिर वो मुझे कॉल की, बोली कि देखो ऐसे ऐसे हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था बाबा के साथ, और बाबा देखो कैसे मेरे बाबा आ गए घर, डायरेक्ट कैसे करे कि बाबा घर आ गए। तो बाबा घर आ गए, आप छिट्टी गई थी क्या? तो नहीं नहीं, ऐसे जो मेरा बाबा का कन्वर्सेशन चल रहा था, तो बाबा मुझे इस रूप में, पोस्टर के रूप में वो मेरे घर आए। और इतने प्यारे उनका उनका जो फेस, इतना प्यारा, इतना हंसमुख, और ऊपर से ब्लेसिंग देते हुए आए। मतलब पूरा ब्लेसिंग के साथ बाबा हुआ उनके घर आए। तो आप भी बाबा के साथ
जो आपकी मन की बात है उनसे कहिए। बाबा ना हर पल हर क्षण हमारी बातें सुनते हैं। बाबा है ना कि जब वो जिंदगी में आ जाती है तो मुश्किलें नहीं रहती हैं। उनके आने के बाद ये जो डिप्रेशन है, खालीपन है, ये तो रहती ही नहीं है। जितने भी साईं डिवोटीज है, जितने बाबा के बच्चे हैं, बंदे हैं, वो सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनके आने के बाद उनको ये जो खालीपन, ये जो होता है ना या डिप्रेशन, ये नहीं होती है, क्योंकि हर पल हर क्षण तो बाबा हमारे साथ रहते हैं। बाबा ने क्या कहा है कि त्याग शरीर चल जाऊंगा और भक्ति हेतु दौड़ के आऊंगा। तो बाबा भले ही शरीर रूप में नहीं है, बट वह हर पल हर क्षण हमारे साथ है। हमारी एक पुकार पर बाबा दौड़े दौड़े आते हैं। हम उनके बच्चे हैं ना, तो माँ बाप अपने बच्चे को कभी अकेले छोड़ते ही नहीं। हम उनके छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, तो वो हमारी माँ है, हमारी साईं माँ है, तो वो हमें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। उनका सारा फोकस है ना हमारे ऊपर रहता है। बाबा के एक अध्याय, बाबा का जो 15 अध्याय है, बाबा ने क्या कहा है कि तुम कहीं भी कुछ भी करते हो ना, तुम 7 समुंदर पार भी कुछ भी करते हो, वो मुझे तभी पता चल जाता है। जस्ट तुमने यहाँ किया, अभी मुझे पता चल गया। तो बाबा को हर चीज, हमारी फीलिंग है ना, वो हमारी सब बाबा को पता रहती है। बस बाबा के साथ वो जो कनेक्शन है ना, प्यार भरा कनेक्शन बनाइए। फिर लाइफ में बाबा की लीलाएं देखिए और उसको अनुभव करिए। बाबा कैसे आते हैं, देखिए इनका, बाबा को बुला रही थी, आइए, बाबा ने मैसेज भी किया कि मैं आ रहा हूँ, और बाबा आ गए। बाबा आ गए, उन जो उन्होंने चाहा, बाबा ने उनको मैसेज किया और बाबा आ गए। आइए, आप सभी भक्त लोग भी नैना दीदी के घर आए हुए साईनाथ महाराज के दर्शन करते और उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यही है बाबा के साथ कनेक्शन। आप भी साईं को से कनेक्शन बना के देखिए, बाबा के प्रति अपना लगाव करके देखिए। फिर जिंदगी कहाँ से कैसे जाते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ ऑटोमेटिक होते चल जाता है। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की ब्लेसिंग आप पर बनी रहे। जय जय साई राम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा की इस चैनल को आगे बढ़ाइए और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए बाबा के मिरेकल्स के बारे में। और आपके पास भी अगर अनुभव है, बाबा की प्यारी प्यारी सी लीला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जय जय साईं। अगर आप मेरा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर दीजिए, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय साईं राम।